बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बना रही हूँ कचनार और चिकन और साथ में इसमें आलू भी डालूँगी। तो यहाँ देखें ये कचनार है, इसको मैंने धो लिया तोड़ने के बाद, और जो इसमें फूल से होते हैं वो मैंने इसमें से निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर देखें पानी जो है मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ है। तो अब इसमें ये डाल देते हैं कचनार। तो कचनार मैंने आधा किलो लिया है। तो इसको बॉईल करने के बाद हमने सिर्फ एक बॉईल इसको दिलाना है, फिर इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें एक इसको उबाल आ गए। अब इसको निकाल लेते हैं, टोकरी में इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें इसको मैंने निकाल दिया है। अब इसी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है 1 कप भरकर। तो अब इसमें डालेंगे प्याज। तो ये देखें इसको मैंने उबाल कर इसको इस तरह से निकाल दिया टोकरी में। तो एक ही उबाल इसको मैंने दिलाया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है। तो अगर आप इसको एक उबाल दिला लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 प्याज छोटे छोटे काट लिए हैं। तो इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें डाल देते हैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो 1-1 चम्मच बड़ा वाला। हरी मिर्चें मैंने इसमें 8 से 10 डाली हैं। तो इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो यहाँ पर देखें प्याज भी फ्राई हो गया, लहसुन अदरक का पेस्ट भी। तो अब मैंने जो कचनार जो बॉईल की थी वो इसमें डाल देते हैं ताकि ये फ्राई हो जाए। इसको अगर फ्राई करके आप पकाएंगे ना तो इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो जब पकने के बाद ये जो खुल जाती है ना कचनार, तो ये खुलेगी नहीं जब आप इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ इसको 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी जो कचनार है फ्राई हो गई है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी से फ्राई हो चुकी है। इतना ही हमने इसको फ्राई करना था। तो अब मैंने लिया है 3 पाव चिकन लिया है। आधा किलो जो है कचनार है और 3 पाव इसमें चिकन डालेंगे। आप अगर इसमें कीमा डालना चाहें तो वो सबसे अच्छा रहेगा। कीमे का जो टेस्ट है ना वो कचनार के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें चिकन डाल दिया। तो इसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन को फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, इसको ढक देते हैं। 2-2.5 मिनट तक इसको हमने फ्राई कर लिया चिकन को। तो अब हमने इसमें स्पाइसेस वगैरह डालने। तो स्पाइसेस इसमें थोड़े से हमने करारे डालने हैं ताकि ये अच्छी लगे। अगर इस तरह का जो सालन होता है ना उसमें अगर कोई कड़वा जो सालन बनता है जैसे आलू मेथी बनाएं तो उसमें भी आप मसाले वगैरह थोड़ा तेज़ डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें लाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने 1.5 चम्मच भरकर इसमें सुरख मिर्च का डाला है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर का और 1.5 चम्मच ही नमक का डालूँगी। तो बाद में चख लेंगे, अगर कम लगेगा तो थोड़ा सा नमक और डाल लेंगे। तो फ़िलहाल मैंने 1.5 चम्मच ही डाला है। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से ताकि हमारे जो मसाले हैं वो भी भुन जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह बाकी और चीज़ें हमने नहीं डालनी। तो सिंपल तरीके से मैं आपको कचनार और चिकन बनाने का तरीका बता रही हूँ जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखें 1.5 पाव आलू लिए मैंने। तो आलूओं को मैंने छोटा छोटा काट लिया। अगर आप स्किप करना चाहते हैं आलू तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ ही मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर मैंने 1 अदद लिया है बड़ा साइज़ का। तो इसको मिक्स कर दिया। अब इसको थोड़ा सा धनिया डालकर ढक कर इसको पका लेते हैं। तो इसको मैं ढक रही हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छी तरह से चिकन जो है गल जाए। तो इसकी आंच मैंने बहुत स्लो रखी हुई है। तो यहाँ पर देखें इसको चेक कर लेते हैं कि चिकन जो है किस तरह से हो गया। तो देखने में तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कचनार पसंद है। अगर पसंद है तो आप बनाते हैं घर में तो किस तरीके से बनाते हैं और किस सब्ज़ी के साथ बनाते हैं, आलू के साथ बनाते हैं या कीमा के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। अब इसको मैं दोबारा चेक कर रही हूँ। तो 2 से 2.5 मिनट के बाद दोबारा मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह चिकन, कचनार और आलू जो है बहुत ही अच्छा सा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट भी लग रहा है और बहुत ही ये प्यारी खुशबू भी आ रही है। तो इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया एक बार और फिर से मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको ढक रही हूँ।
ताकि जो इसमें हल्का हल्का सा पानी है ना वो भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको 1 मिनट तक और मज़ीद पका लिए। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, आलू भी गल गए हैं। ये देखिए मैंने आपको चेक करवाया है कि चिकन जो है बिल्कुल बगैर पानी के इसको मैंने बनाया है। तो बहुत स्लो आंच पे मैंने इसको सिर्फ तकरीबन 15 से 18 मिनट लगे हैं धीमी आंच पे पकते हुए, और इसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का है लग रहा है। तो ये जो पानी के बगैर जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। अगर आपने कचनार नहीं बनाई तो बनाइएगा, इस तरह से बनाइए, कीमा के साथ बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे आप दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।